दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के हुए चुनाव में श्यामलाल महाविद्यालय के प्रधान पद के लिए विजयी हुए निखिल अंतिल का गांव की सीमा पर पहुंचने पर खेवड़ा वासियों ने नोटों और फूलों की माला से जोरदार स्वागत किया। वह निखिल अंतिल को विजयी जुलूस की शक्ल में ढोल की थाप पर उनके निवास तक लेकर पहुंचे। निखिल के निवास पर जहां टीम दीपेंद्र ने निखिल का नोटों व फूलों की माला से स्वागत किया, वहीं पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया सहित अन्य गणमान्यों सहित निखिल के दादा पिता ने भी उन्हें नोटों की माला पहनाकर आशीर्वाद देते हुए स्वागत किया। इस दौरान निखिल अंतिल की मां सहित उनकी बहनों ने उसे तिलक लगाकर स्वागत किया। इस दौरान निखिल की मां ने कहा कि उसे बचपन से ही राजनीति का शौक था, जिससे उसे जीत मिली। वे उसके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज उसे चूरमा खिलाएंगी। इस दौरान निखिल ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए अपनी जीत का श्रेय माता पिता सहित NSUI पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने छात्रों के हकों की लड़ाई लड़ने की बात कही। मैं प्रतिद्वंदी से लगभग मैं 300 वोटों से मैंने जीत हासिल की है। उस जीत का सारा श्रेय हमारे प्रभारी आदरणीय संजय गौड़ जी, हमारे उपाध्यक्ष दीपांशु सागर जी, हमारे सभी सम्मानित साथी जिन्होंने मेरी मदद पूरे चुनाव के दौरान की, वो लोग हैं। उस चीज़ में मेरा अगर 10% हिस्सा था तो इन सब का 90% योगदान है, जिस चीज़ ने मुझे विजयी बनाया है। जी, अब आगे की क्या मतलब योजनाएं हैं आपकी? किस प्रकार से आप महाविद्यालय को संवारेंगे और किस प्रकार से विद्यार्थियों का सहयोग करेंगे? जैसा कि हम सभी इस चीज़ से अवगत हैं कि पिछले 4 साल से महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में कोई चुनाव नहीं हुआ। 3 साल बाद ये चुनाव होना, और ये मैं मानता हूँ कि ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये विद्यार्थियों के लिए एक त्यौहार से ही बढ़कर है जो वार्षिक रूप से आता है। और पिछले 3 वर्षों में अगर ये त्यौहार नहीं आया तो युवाओं ने इसको बड़े जोश के साथ मनाया है, और उससे भी कई ज़्यादा जोश के साथ हम उसको लौटाने का काम करेंगे। जो भी हमारी कलम चलेगी वो छात्र हित में चलेगी, वो छात्राओं के हित में चलेगी, क्योंकि हमने सदैव NSUI का एक नारा है, काम किया है, काम करेंगे, छात्र हितों का सम्मान करेंगे। तो छात्र हित में NSUI और उसके हम कार्यकर्ता सदैव लगे रहेंगे श्यामलाल महाविद्यालय के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए। इन सभी मेरे सम्मानित साथियों ने, हमारे छात्र छात्राओं ने मुझे अपना कीमती बहुमूल्य मतदान किया है, और उस मत की बदौलत मैं आज विजयी बनकर के आप लोगों के बीच आया हूँ। उनका कितना भी धन्यवाद कर ले वो कम है, परंतु उनको मैं यहाँ से एक संदेश दे सकता हूँ। उन सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो उन्होंने मुझे मतदान किया है, उस मत का सही उपयोग उन लोगों ने किया है, सही व्यक्ति को उन लोगों ने चुना है। आने वाले 1 साल में ये मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। माता पिता को, NSUI को किस प्रकार से आप धन्यवाद करेंगे, क्या कहना चाहिए? मैं मानता हूँ इस जीत में छात्र छात्राओं के साथ साथ मेरे माता पिता का, मेरे सभी संगठन के व्यक्तियों का और भाईचारे का, इन 3 जो की पॉइंट्स हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इन तीनों का ही बहुत जितना धन्यवाद करें, जितना आभार जताया जा सके, वो बहुत कम है। शब्दों में वो चीज़ बयान नहीं हो सकती। उम्मीद नहीं, मैं कहता हूँ 200% गारंटी के साथ आप ये लिख लीजिए कि आने वाले 1 साल में श्यामलाल महाविद्यालय के अंदर ऐसा काम मैं करके दिखाऊंगा जो आज तक इसके इतिहास में नहीं हुआ, जो छात्रों के हित में होगा, जो छात्राओं के हित में होगा। एक बात और बता देना चाहूँगा मैं कि जो विश्वविद्यालय में 3 साल से चुनाव नहीं हुए तो प्रशासन समझता कि ये उनकी जागीर है, परंतु विश्वविद्यालय भी और महाविद्यालय भी दोनों ही चीज़ छात्रों से चलते हैं, ना कि प्रशासन से। तो प्रशासन को भी बता देते हैं कि ये छात्रों का महाविद्यालय और छात्र ही राज करेंगे। मैं अकेला व्यक्ति प्रेसिडेंट नहीं बना, वो हजारों छात्र जो इस विद्यालय में, इस महाविद्यालय में पढ़ रहे, वो सभी आज के दिन इसके प्रेसिडेंट हैं। इस दौरान NSUI पदाधिकारी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दखल पर सवाल खड़े किए। देखिए, ये पहली जीत नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय में श्यामलाल कॉलेज में NSUI का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। जहाँ पूरे डूसू में जितनी वोटें किसी कॉलेज के अंदर अगर पढ़ने में नंबर 1 आता है तो श्यामलाल कॉलेज है। और इस बार भी लगातार 21वीं बार अध्यक्ष पद पर हमने जीतकर इतिहास रच दिया है। और जिस तरीके से हम इतिहास रचते आ रहे हैं, उसी तरीके से आप यदि दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी छात्र से आप बात करेंगे तो वो कहेगा श्यामलाल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में नंबर 1 पर आने वाला है, और अब नंबर 1 पर उसे ला के रहेंगे। देखिए, भाजपा का कुशासन पूरे देश में फैल चुका है। भाजपा किसान विरोधी है, भाजपा मजदूर विरोधी है, भाजपा अब छात्र विरोधी भी हो गई है। भाजपा अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को, अपने सांसदों को कॉलेज के छात्रों के चुनाव में उतार कर यह दिखाना चाहती है कितनी बौखलाहट है। आपको नहीं पता होगा, अपने मीडिया के माध्यम से लोगों को आपको बताना होगा कि कॉलेज के अंदर
भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जाकर प्रधानाचार्य के ऊपर, स्टाफ के ऊपर जाकर दबाव बनाते हैं और उनसे भारतीय जनता पार्टी से समर्थित एबीवीपी का जो पैनल है उसको जिताने के लिए वो करते, यानी समर्थन मांगते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। भाजपा के जो कुशासन है, चाल चरित्र और जो चेहरा है, देश की जनता उसे देख चुकी है और छात्र भी उसे देख चुके हैं और बहुत जल्दी इनके दिन लदने वाले हैं। निखिल एक बहुत योग्य छात्र है और इसका प्रमाण सबसे बड़ा इसी बात का है कि ये सिर्फ सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। मोस्टली क्या होता है, फाइनल ईयर का स्टूडेंट ही कॉलेज में अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतता है, लेकिन निखिल ने इस परंपरा, पहले भी 1-2 बार जीते, इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सेकेंड ईयर में ही कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव जीता और अपने 2 साल, क्योंकि अब 4 साल का कोर्स है, अपने 2 साल श्यामलाल कॉलेज के छात्र छात्राओं को सेवा प्रदान करके निखिल जीतेंगे। मेरी ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं निखिल के पिता ने उसकी शानदार जीत पर गर्व महसूस करते हुए उसे भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी, और बहुत मेहनत करी है इस लड़के ने, इसकी खुद की मेहनत से जो ये इस जीत को प्राप्त कर पाया और बहुत मेहनत के साथ शुरू से ही इसका दिलचस्पी है, नेता बनने की मेहनती है, कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, कांग्रेस पार्टी में मेहनत कर रहा है, दीपेंद्र हुड्डा का आशीर्वाद है। जो इसकी इच्छा है हम इसकी इच्छा के साथ है। जिस फील्ड में ये जाना चाहता था हम खुश थे, जैसे भी करना चाहता, जो हमारी इसको जरूरत है हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। गांव से और अड़ोस पड़ोस के गांव से विधायक जी आए हैं, चाहे और लोग व्यक्ति आए हैं, सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद है और सबका प्यारा है ये, इसीलिए सब इसके लिए आए हैं। वहीं पूर्व विधायक व पीसीसी डेलीगेट और टीम दीपेंद्र के जसपाल अंतिल ने निखिल की सराहना करते हुए उसे शुभकामनाएं दी। देखो, ये तो स्वाभाविक बात है, जिस गांव का बेटा जीत कर आता है तो पूरे गांव को खुशी होती है और गांव को नहीं, आज पूरे सोनीपत जिले में भाई को बधाई दे रहे हैं कि इतनी छोटी उम्र में अपनी अच्छाई और योग्यता से आज उन्होंने जीत हासिल करके गांव में जो आज उनके मान सम्मान के लिए पूरा गांव बालगढ़ उसको रिसीव करने के लिए पहुंचा है, तो हम भाई को बधाई देते हैं। क्या कहेंगे कि ये जो चुनाव होते हैं कॉलेज के, जो हरियाणा में बंद कर दिए गए हैं, वो दिल्ली में अभी चालू हैं, तो वहाँ बड़ी राजनीति की नींव रखी जाती है इस तरह से? तो ये तो स्वाभाविक बात है कि जो बच्चे, राजनीति की ये पहली पीढ़ी होती है और सभी की इच्छा होती है कि हम एमएलए बने, एमपी बने। तो भाई की, निखिल अंतिल जी की ये शुरुआत है और हम तो उसको बधाई भी देते हैं और उसको भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार ये गांव का मान सम्मान बढ़ाता रहे और आगे जाकर बड़ी राजनीति में जो इसकी योग्यता है, जो ये मेहनत है, ये इसको आगे ले जाने का काम है। तेजवीर जी, बड़ा अच्छा खुशी का माहौल है। जो छोटा भाई निखिल अंतिल, जिन्होंने हमारी कांग्रेस पार्टी के एक सबसे जो शुरुआती स्तर से जो अपनी शुरुआत की है, हम अपने परिवार की ओर से भाई को शुभकामनाएं देते हैं और भाई आगे भी पार्टी के लिए जीत कर आए। क्योंकि यह कांग्रेस का कार्यकर्ता भी रहा है, तो कांग्रेस पार्टी का के लिए किस तरह से देखें, क्योंकि युवाओं का देश है और युवा शक्ति की महत्ता सब समझते हैं और ये जीत कर। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। एक युवाओं में भी एक संदेश जाएगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा पार्टी से जुड़े युवा भी, और जिस प्रकार से आज हमारा छोटा भाई दिल्ली श्यामलाल कॉलेज से जीत कर रहा है, हम बार बार टीम दीपेंद्र हुड्डा की ओर से भाई को शुभकामनाएं देते हैं। देखो जी, ड्यूटी हमारी शुरुआत से ही एमपी साहब ड्यूटी लगाते हैं और हमारी कोशिश रहती है भाई ज्यादा से ज्यादा हम दिल्ली के अंदर अपने क्षेत्र में आने वाले बच्चों को वहाँ वोटिंग कराएं। और आज बड़ी खुशी का माहौल है, जो हमारे गांव का ही लड़का आज दिल्ली से कॉलेज से जीत कर आया प्रेसिडेंट पद पर। युवा की शुरुआत है ये जिंदगी की, और जो युवा जिस कॉलेज से ये कामयाब होकर के आया है, दोहरी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गई है, निखिल के ऊपर, क्योंकि जिस कॉलेज के साथियों ने, विद्यार्थियों ने इसको प्रधान बनाया है, तो उस कॉलेज की मूलभूत समस्याएं, वहाँ के एजुकेशन का ढांचा, जो भी कुछ है, प्रिंसिपल, वहाँ की मैनेजमेंट से मिलकर युवाओं की जो तकलीफें हैं उनको सोल्व करेगा और आने वाले भविष्य में युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं, जो अपेक्षाएं, उन पर ये खरा उतरने की कोशिश करेगा। और हम ये समझते हैं जिस हौसले के साथ इन्होंने जो कामयाबी हासिल करी है, तो उसमें ये आगे बढ़ता ही जाएगा। हमारे भाई के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और युवा ही
देश और प्रदेश बदलेगा। तेजवीर जी नमस्कार। सबसे पहले हम आज बहुत खुशी का दिन है जो हमारा भाई निखिल अंतिल श्यामलाल कुल्ले से प्रेसिडेंट के पद पे जीत के आया है। और भाई की बहुत पहले से ही मन की इच्छा रही है कि वो पॉलिटिक्स को बहुत बड़े तरीके से देखता है। भाजोड़ यात्रा में भी वो शामिल हुआ, हमारी कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। और आज तो भाई को पहले सीढ़ी मिली, उसके लिए हम बहुत बहुत उसका स्वागत करते हैं। सबसे पहले जी मेरे भाई को बधाई, निखिल अंतिल को। उन्होंने दिल्ली में जो जीत दर्ज की है, जो कि भाजपा की छात्र इकाई है एबीवीपी, उसको हराकर वाइस प्रेसिडेंट का पद श्यामलाल कॉलेज में जो प्राप्त किया है, उनकी मेहनत को सलाम है जी। जगत महान न्यूज के लिए रांची से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।